लिंक बेटा शेयर कर दिया, और कोई नहीं ऐड हो रहा? कुछ लोग वेटिंग में हैं, एक मिनट। कर दिया। ठीक है बेटा। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया था वो बेसिकली जो था ओबी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है क्या आपका, उस पर डिस्कशन हुआ था। देन हम लोगों ने फिर बात करी थी कि डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, जिस एमबीए की आज नहीं लगी क्लास, डिफरेंट फैक्टर्स मॉडल्स उसकी बात करी थी हम लोगों ने। देन इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है ओबी की, इसके बारे में डिस्कशन किया था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है परसेप्शन, यानी सोचने या देखने का नजरिया। जनरली परसेप्शन की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं या जो मैन पावर हैं, उनका परसेप्शन कैसा है वो डिसाइड करता है कि वो गोल को कितनी अच्छे से एकम्प्लिश कर सकते हैं। इसलिए हमें हर इंडिविजुअल का परसेप्शन जानना या मैनेजमेंट का जो परसेप्शन है वो जानना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले परसेप्शन पे फोकस करते हैं हम लोग। परसेप्शन की फॉर्मल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो परसेप्शन क्या है? इट इज द प्रोसेस थ्रू विच पीपल रिसीव, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। यानी परसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल हैं या जो लोग हैं वो क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, ऑर्गेनाइज एक सीक्वेंस में लाते हैं, एंड इंटरप्रेट यानी उससे कुछ मीनिंग निकालते हैं फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। और वो सारी चीजें उसके पास कहाँ आ रही हैं? एनवायरनमेंट। जी सर। जी सर। हाँ सर बताइए, क्यों, क्या मंगवाना है? हाँ 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 ठीक, 10,000 रुपये ले लीजिए, बस काम बताओ। जो भी मंगवा लो। ठीक 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 ठीक। हाँ बेटा, तो परसेप्शन क्या है? इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल रिसीव, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट। रिसीव इसलिए जैसे हमने कहा कि हमें कोई चीज दिखी, ठीक है, अब सामने जैसे कोई ऑब्जेक्ट है या आपने जनरली स्क्रीन पर कोई देखा, इमेज देखी, उस इमेज को आपने क्या करा? पहले रिसीव किया, देन ऑर्गेनाइज किया, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च करने की कोशिश करी। मान लीजिए एक सामने आपको इमेज दिखी, उस इमेज में एक इंडिविजुअल है, वो ब्लैक रंग के एप्रन्स या किसी तरह के ऐसे कोट में है, ठीक है, एक सूटकेस लिए हुआ है या ब्रीफ केस लिए हुआ है, टाई है उसके पास, एक प्रोफेशनल जो भी है उसमें लग रहा है, अटायर में लग रहा है। अब आपने क्या करा? उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी कि इस तरह का सूट कौन पहनता है, ब्रीफ केस कौन लेके चलता है, टाई, नॉटेड टाई कैसे कोई पहनता है, एक प्रोफेशनल हेयर कट है उसका, एक प्रॉपर डिसेंट ड्रेस है। उससे आपने क्या करा? सिमिलर जो एक्टिविटीज थी उनसे ऑर्गेनाइज करा और इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन, फिर उससे वही इन्फॉर्मेशन निकाली। हमने कहा हो सकता है वो एक बिजनेसमैन है, हो सकता है वो एक लॉयर है, हो सकता है वो किसी तरह का एक प्रोफेशनल एडवाइजर है। तो आपने क्या करा? उसको इंटरप्रेट करा। तो ये क्या है? परसेप्शन है। यानी परसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रिसीव करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन को। अब हर किसी का इंटरप्रिटेशन जो होता है ना वो अलग अलग होता है। आपने देखा तो आप कहेंगे हो सकता है पहली नजर में कि वो लॉयर है, किसी और ने देखा तो वो कहेगा हो सकता है बिजनेसमैन है, तीसरे ने देखा तो वो कहेगा कोई प्रोफेशनल एडवाइजर है, चौथे ने कहा हो सकता है कि किसी तरह का कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो है, कोई मीटिंग्स है या कोई एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल्स है। तो सबका परसेप्शन अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? इंटरप्रेट या ऑर्गेनाइज में अलग, रिसीव सब एक ही कर रहे हैं, जो स्टिमुली है या जो ऑब्जेक्ट है उसको रिसीव सिमिलर कर रहे हैं, लेकिन उसको इंटरप्रेट अलग तरह से कर रहे हैं। तो
पर्सनल, तो इंटरनेट बार बार जा रहा है। सेल्स मैनेजमेंट कर दीजिए, ग्रुप पे डाल दीजिए। हाँ बेटा, हम लोग परसेप्शन की बात करें तो परसेप्शन में हमने कहा ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिमिलर होता है। सेम ऑब्जेक्ट रिसीव करने का प्रोसेस सेम है, ऑर्गेनाइज करने का अलग अलग हो सकता है। हर आदमी क्या करता है, अलग अलग तरह से चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, और देन जब ऑर्गेनाइज करेगा तो इंटरप्रेट भी वो अलग अलग तरह से करेगा। तो परसेप्शन जो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम 3 स्टेप करते हैं, रिसीव, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट, और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम चीजों को समझते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम द 5 सेंसेस ऑफ साइट। और ये परसेप्शन डेवलप कहाँ से होता है, 5 सेंसेस से। साइट देखकर, हियरिंग सुनकर, टच टच करके या फील करके, टेस्ट टेस्ट करके, एंड स्मेल सूंघकर। तो इन जो 5 सेंस हैं आपके, उनसे आप क्या करते हो, परसेप्शन अपना बनाते हो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। ठीक है, जैसे कोई चीज है ग्लास में रखी हुई है, उसको आपने टच किया और वो आपको गर्म लग रही है, तो आप कहेंगे कि कोई ऐसी चीज है, सूप है या कोई ऐसी चीज है जो क्या है, गर्म है। तो वो आपने कैसे करा, टच के। सुनकर, अगर आप जनरली कहीं वॉक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और अचानक से आपको कोई आवाज सुनाई दी, तो आपको पता चल जाएगा कि वो लाउड स्पीकर की आवाज है, किसी ने बोला है, क्या है वो, कहाँ से पता चला आपको, हियरिंग, सुनकर। साइट, जनरली कोई विजुअल देखते हैं तो देखकर पता करते हैं। टेस्ट, कोई फूड है, उसका उसमें जो भी है इंग्रेडिएंट्स हैं वो पता करने हैं, तो वो कैसे पता चलेंगे, टेस्ट करके। स्मेल, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्मेल, जैसे ओडोर है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, स्मेल करके भी पता कर सकते हैं। तो जनरली ये जो सेंसेस हैं, ये क्या करते हैं, परसेप्चुअल प्रोसेस में आपकी हेल्प करते हैं, या परसेप्चुअल प्रोसेस को कंप्लीट करने में हर इंडिविजुअल की हेल्प करते हैं। तो ये क्या है, परसेप्शन। यानी परसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो जनरली क्या करता है, आपको बताता है कि कोई चीज आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टच कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, और वो कैसी आपको लग रही है। और ये परसेप्शन हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। इसमें सिमिलैरिटीज होना जरूरी नहीं है, कभी कभी सिमिलैरिटीज हो सकती हैं, क्योंकि अगर सिमिलर ऑब्जेक्ट है, वो अगर आप कॉन्टिन्यूसली बार बार देख रहे हैं तो सिमिलर परसेप्शन बन जाता है लोगों का, तो वो एक जैसा होता है। जैसे जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर बुक्स को देखेंगे तो वो क्या कहेंगे कि ये बुक्स है, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने कभी बुक नहीं देखी है या उससे फैमिलियर नहीं है, तो वो कहेगा कोई कागज के बंच है या कागज का कोई वो ऐसी चीज है जिसको हम किसी तरह से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिमिलर परसेप्शन तभी बनता है जब उस तरह से आप क्या हो, ज्यादा फैमिलियर हो रहे हो, ज्यादा से ज्यादा उस सिचुएशन को बार बार देख रहे हो या उसे फेस कर रहे हो, तब तो वो आ रही हैं। और अगर सिमिलर सिचुएशन आप फेस नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप उससे फैमिलियर नहीं हो, यानी परसेप्शन फिर सेम नहीं हो सकता, सबका डिफरेंट होगा। तो परसेप्शन हमें इंडिविजुअल्स का पता करना जरूरी है या समझना जरूरी है, क्योंकि वही हमें बताता है कि कैसे हम चीजों को परसीव कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या हमें रिजल्ट इंटरप्रेट करना है। ठीक है, ये परसेप्शन प्रोसेस सबको समझ में आया? किसी कोई दिक्कत, परसेप्शन क्या है? नो सर। ठीक है, अब ये जो परसेप्शन है इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है परसीवर, दूसरा है सेटिंग, सेटिंग मतलब इन्वायरमेंट, तीसरा है परसीव्ड, क्या चीज आपने परसीव्ड करी यानी ऑब्जेक्ट। परसीवर कौन होगा, वो इंडिविजुअल जो क्या कर रहा है, चीज देख रहा है या सुन रहा है या टच कर रहा है या टेस्ट कर रहा है, स्मेल कर रहा है। सेटिंग क्या होगी, इन्वायरमेंट, आसपास का वातावरण। ठीक है, परसीव्ड क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट जिसको वो देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, सूंघ रहा है या स्मेल कर रहा है। ठीक, अब परसीवर किससे इन्फ्लुएंस होता है, एक्सपीरियंस से, उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या था। जैसे छोटा बच्चा है, हमने एग्जांपल दिया, तो वो अगर किसी चीज को उसने पहले देखा या उसके साथ टच किया और उसको डर लगा किसी चीज का, तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, उस चीज को टच नहीं करेगा, क्योंकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या था कि ये चीज मेरे लिए खतरा है या मुझे किसी तरह से हार्म कर सकती है, तो मुझे इससे ट्रीटमेंट नहीं करना है या इसके कांटेक्ट में नहीं आना है। ये क्या है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस। तो परसीवर पास्ट एक्सपीरियंस से समझता है। नीड्स और मोटिव्स, दूसरा उसका मोटिव क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी वो क्या करता है, उस चीज को समझता है कि क्या ये हो सकती है। फूड आइटम है, अगर आपको भूख लग रही है और अगर कोई फूड आइटम आपके सामने पड़ा है, तो आप क्या करोगे, स्मेल करके देखोगे, अच्छा ये फूड आइटम है, स्मेल करने से मुझे पता चल रहा है कि इस तरह का फूड आइटम है, इसका सही होगा, टेस्ट होगा सही कि नहीं होगा ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले ही परसेप्शन में आप कह दोगे ये फूड आइटम है, क्योंकि उस समय आपको भूख लगी है, उस समय आपकी इसकी जरूरत है। ठीक है, तो नीड्स और मोटिव्स भी बहुत होते हैं कि आपका
नीड क्या है, जरूरत क्या है, और आपका मोटिव क्या है, किस तरह से आप उस चीज को ले रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पे भी परसेप्शन डेवलप होता है। वैल्यूज, आपकी पर्सनल वैल्यूज क्या हैं, आप चीजों को कैसे लेते हैं, आपके ट्रेडिशनल कल्चर रिलीजन में कैसी चीजें ऑब्जेक्ट को कही गई हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हो आप, चीजों को मानते हो। जैसे जनरली हम लोग वर्शिप करते हैं तो सबका वर्शिप करने का तरीका अलग अलग होता है। तो छोटे बच्चे को हम कैसे सिखाते हैं कि वो क्या करता है, अपनी वैल्यूज जो उसके पेरेंट्स हैं या पेरेंटल जो भी हैं केयरिंग है, उससे वो जानता है कि ये हमारे वर्शिप गॉड हैं, इनकी हमें पूजा करनी चाहिए। तो ठीक है, वो क्या है, वैल्यूज से है। तो वैल्यूज परसीवर को क्या करती है, हेल्प करती है किसी चीज को परसीव करने में। एटीट्यूड, एटीट्यूड इसलिए क्योंकि जनरली सबका एटीट्यूड अलग अलग होता है। जैसे हमने ग्लास ऑफ वाटर की बात करी थी, कोई पानी का ग्लास है वो आधा भरा हुआ है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये आधा भरा है, कुछ लोग कहते हैं कि ये आधा खाली है। ये क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव एटीट्यूड। तो जो पॉजिटिव या निगेटिव एटीट्यूड की बात हो रही है, ये भी क्या करता है, परसेप्शन जो प्रोसेस है या जो परसेप्चुअल प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो एटीट्यूड क्या है, इंपॉर्टेंट है किसी भी परसीवर के लिए। उसका जैसा एटीट्यूड है उसको चीज भी वैसी ही दिखेगी, या उसको वही चीजें उसमें रिफ्लेक्ट होंगी जैसा उसका एटीट्यूड होगा। तो एटीट्यूड भी क्या है, इंपॉर्टेंट है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के परसेप्शन के लिए। तो परसीवर किस किस चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, हमने वो बात करी। देन आती सेटिंग, इन्वायरमेंट, आसपास का एनवायरमेंट। वो क्या, फिजिकल एनवायरमेंट हो सकता है, फिजिकल एनवायरमेंट यानी एम्बियंस है, अच्छा एनवायरमेंट है, हमको उसमें सेफ फील हो रहा है या अच्छा फील हो रहा है, कंफर्टेबल हम फील कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा परसेप्शन भी क्या होता है, अच्छा होता है। जैसे हम ट्रेवल करते हैं, मान लीजिए आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, बस से ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रश है या क्राउड है, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, उसी तरह से आपको ऑड फील होगा या अच्छा फील होगा। ये डिपेंड करता है कि फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है। अगर एसी बस है या एसी ट्रेन है, आप आराम से बैठे हैं, रश ज्यादा नहीं है, तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे, परसेप्शन आपका वैसा होगा। अगर बहुत ज्यादा रश है, क्राउड है, आप सही से बैठ नहीं पा रहे हैं या कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, तो आपको उसी तरह का परसेप्शन होगा। तो सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल, सोशल इसलिए कि जो लोग जैसे लोगों के साथ रहते हैं उनका परसेप्शन भी वैसा ही हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने स्टूडेंट्स की बात करी थी कि अगर स्टूडेंट के सामने बुक्स आएगी तो वो कहेंगे ये बुक्स है, लेकिन ऐसा इंडिविजुअल जो उसने कभी बुक्स को देखा नहीं है या बुक्स के बारे में नहीं जानता है, उसके सामने अगर बुक्स रखेंगे तो उसका परसेप्शन अलग अलग होगा। तो सोशल जो हमारी सेटिंग्स है वो भी क्या करती है, हमारे परसेप्शन को डेवलप करने में हेल्प करती है। तो जो सोशल सेटिंग्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, परसेप्शन को हमारे डेवलप करती हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम परसीव्ड करते हैं कई सारी चीजों को। तो ये सेटिंग्स हो सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल, किस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपका परसेप्शन अलग अलग होता है। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का तरीका है, जैसे जनरली हम लोगों ने आपने काफी सारी कंपनीज में देखा होगा, उनका ड्रेस कोड होता है। या जनरली हम कॉलेज की बात कर ले तो हमारा क्या है, यूनिफॉर्म कोड है, एक ड्रेस कोड है, आपको इस ड्रेस में आना है, ये चीजें आनी है। अगर बाहर का कोई इंसान देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि चलिए कोई प्रोफेशनल है, वो हो सकता है कहीं काम करने जा रहा होगा। लेकिन अगर कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है तो वो समझ जाएंगे कि ये कॉलेज की शर्ट है, ये कॉलेज का ट्राउजर है, ये कॉलेज का लोगो है, यहाँ पर ये आई कार्ड है, इसका मतलब ये क्या है, कॉलेज के स्टूडेंट है। तो वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंस भी होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में है अगर, तो उसका परसेप्शन अलग अलग होता है। तो जो डिफरेंट एनवायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग परसेप्शन भी आपका चेंज होता जाता है। देन आती है परसीव, किस ऑब्जेक्ट को आप परसीव्ड कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट इसलिए यानी आपके नीड्स, मोटिव्स और वो क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट कैसे मैच कर रही है, वो दिखाता है कि आप किसी चीज को कैसे ले रहे हैं या किसी चीज को कैसे समझ रहे हैं। तो एक वो हो सकता है कॉन्ट्रास्ट पे। फिर फिगर ग्राउंड सेपरेशन, फिगर ग्राउंड सेपरेशन यानी जो भी ऑब्जेक्ट है वो किस जगह पे प्लेस्ड है। ठीक है, टेबल पे रखा है, जमीन पे रखा है, कहाँ रखा है, वो भी आपके परसेप्शन को अलग अलग करता है। यानी कोई आपने अपैरल्स है, जनरली आप कपड़े खरीदने जाते हैं, कोई बड़ा रिटेल मॉल है, वहां पे शॉप पे वो अगर है कोई कपड़ा है नॉर्मल, तो अपैरल्स है या कुछ भी चीजें हैं, आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपको लगेगा अच्छा इतने बड़े स्टोर में है ये चीज, यानी अट्रैक्टिव है बहुत। और वही अगर रोड साइड जो शॉप्स होती हैं वहां पे लगा होगा वही सेम मटेरियल सेम चीज, तो वो आपको लगेगा अरे ये चीप क्वालिटी का है, ये अलग है। ये क्या है, फिगर ग्राउंड सेपरेशन। आपने क्या कर रखा है कि उसके पर्टिकुलर सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग उसको जज कर रहे हैं आप, जबकि ऐसा नहीं है। तो हर ऑब्जेक्ट के आसपास की जो सराउंडिंग्स होती है उसके अकॉर्डिंग भी परसीव्ड हम करते हैं।
इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार वो आपके सामने आता है, उसके अकॉर्डिंग भी आप उसको जज करते हैं। वही हमने बात करी, फैमिलियर चीज है, अगर बार बार आपके सामने आ रही है तो आपका परसेप्शन सिमिलर होगा। अगर वो फैमिलियर चीज नहीं, अनफैमिलियर है, पहली बार आप उसको देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका परसेप्शन अलग अलग होगा। तो जो इंटेंसिटी है वो बताती है। साइज, किस हर प्रोडक्ट का जो साइज होता है उसके अकॉर्डिंग भी क्या होती है, उसकी परसेप्शन डिसाइड किया जाता है। जिसका जैसा साइज है उसके अकॉर्डिंग, जैसे हम कहते नहीं कोई जनरली जो कोई ऑब्जेक्ट देखा, या जनरली हमने जैसे एनिमल्स की बात करते हैं तो कोई बहुत बड़ा जानवर है तो हम कहते हैं कि ये हो सकता है एलिफेंट है, हो सकता है जिराफ है। अब क्योंकि अगर आपने पहली बार देखा, फैमिलियर है, तो एक बात सही है, लेकिन अगर साइज है, साइज मैटर करता है, तो उससे रिलेटेड जो साइज होता है उन लोगों के या उन एनिमल्स के नाम हम सजेस्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका परसेप्शन बनाते हैं। तो साइज एक फैक्टर हो सकता है परसीव्ड का। मोशंस, मोशंस इसलिए मूवमेंट, मूवमेंट भी डिसाइड करता है कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का आपके लिए जो परसेप्शन है वो कैसा होगा। तो डिफरेंट जो मूवमेंट्स हैं, जैसे आपने फिल्म्स देखते हैं तो फिल्म्स में क्या होती है, मोशन फिल्म्स होती हैं, या उसमें जो सीन्स होते हैं उसमें आप देखते हैं कार में लोग बैठे हुए हैं, पीछे स्क्रीन जो है चल रहा है। तो जनरली आपको जब आप शूटिंग्स करते हैं या ये करते हैं तब तो आपको एनालाइज हो जाता है कि इस तरह की चीजें हैं वो क्या है, रियल नहीं है। लेकिन जब आप मूवी में देखते हैं या चीजें वो नॉर्मल वैसे देखते हैं, तो उसमें जो भी सिनेमेटोग्राफी होती है या जो स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं उससे क्या करा जाता है, उसके परसेप्शन को चेंज कर दिया जाता है। यानी तब आपको लगता है कि ये रियल है, सही में गाड़ी चल रही है और सही में लोग ट्रेवल उसमें कर रहे हैं या स्टंट जो है वो कर रहे हैं। तो ये क्या है, मोशन पे डिपेंड करता है कि मोशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग भी आप डिसाइड करते हैं कि परसेप्शन आपका उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए क्या होगा। देन रेपिटेशन या नोवेल्टी, फिर वही चीज है रेपिटेशन, अगर चीज बार बार आपको दिख रही है तो उसके लिए आपका परसेप्शन अलग होगा। अगर आप उस चीज को केवल पहली बार देख रहे हैं, नोवेल्टी यानी पहली बार वो आपके सामने चीज आई है, उसके लिए परसेप्शन आपका अलग अलग होगा। आप अलग अलग तरह के एजम्पशन करोगे क्योंकि उससे पहले आपने उस चीज को कभी नहीं देखा है। ठीक है, अब ये जो परसीवर है, सेटिंग्स है, परसीव्ड है, इनमें किसी को कुछ पूछना है? कोई ऐसा पॉइंट बेटा जो पूछना हो? आगे बढ़े, आगे बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन। हाँ सर, हम लोगों के एग्जाम की डेट शीट आगे जो प्रीवियस एग्जाम नहीं होने थे, सर वो होंगे, सही है डेट शीट या फेक है? बेटा अभी वो जो डेट शीट है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं अपलोड हुई है, वो इंटरनल जो डिस्कशन हो रहा था किसी ने उसी का फोटो खींच के और सर्कुलेट कर दिया गया है। तो अभी जब तक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नहीं आता, पोर्टल पे नहीं आता, तब तक उसको रियल नहीं माना जा सकता। ठीक है, इंटरनल भाई डॉक्यूमेंट्स है, वो कुछ भी हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसको कंफर्म नहीं कहा जा सकता जब तक उस पर आगे फॉरवर्ड ना किया जाए, यूबीसी से ऑथराइज ना हो, कंप्यूटर सेंटर पे उसको अपलोड ना किया जाए। तो अभी उसको कंसिडर नहीं किया जा सकता है। अगर जैसे ही सर्कुलर यहाँ पर आता है, वेबसाइट पे अपडेट होता है, तो आपको ग्रुप पर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी उसकी। तो अभी तक उसको हम नहीं मान सकते हैं जब तक वहां पर नहीं आता है। तो अभी उसकी टेंशन मत लीजिए, जब होगा तो देखा जाएगा। 3 पेपर हैं आपके, उसकी प्रैक्टिस, ये क्लासेस रोक के प्रैक्टिस करा दी जाएगी। तो जब तक अभी नहीं आ रहा है तब तक अभी यही क्लासेस पढ़ी है। अभी बेवजह हम लोग उसकी तरफ क्यों जाएं? अब एग्जाम होने की नहीं होने ये भी तो अभी क्लियर नहीं है ना। तो अभी उस पे ना जाके अभी हम लोग वेट कर लेते हैं जब तक सर्कुलर आ जाएगा, क्योंकि सर्कुलर ऐसा तो नहीं है कि आज आया और कल से पेपर हो गया। सर्कुलर कम से कम 15 से 20 दिन पहले आएगा। तो 15 दिन पहले भी आ जाएगा तो 15 दिन में आपकी तैयारी हो सकती है एग्जाम की, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जनरली ये जो हम लोग चीज डिस्कस कर रहे थे, परसीवर है, सेटिंग है, परसीव्ड है, ये क्या है, फैक्टर्स जो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं आपके परसेप्चुअल प्रोसेस को। वही चीज हमने डिस्कस करी, जैसे परसीवर के लिए हमने कहा था कि परसीवर में जो इंडिविजुअल है उसका पास्ट एक्सपीरियंस, उसने पहले क्या परसीव किया, वो उसकी नीड्स क्या है, उसकी मोटिव्स क्या है, पर्सनालिटी क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, एटीट्यूड्स क्या है, ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं कि वो चीज को देखता कैसे है। जैसे जनरली कोई अगर पॉलिटिशियन है उसको हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो क्या कर रहा है, हमेशा फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, गलत कमिटमेंट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, लायर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारा परसेप्शन है, क्योंकि ये हमारा क्या था, पास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने इससे रिलेटेड चीजें देखी थी या इससे रिलेटेड पर्सनालिटी वाले लोगों को हम इस तरह से जज करते हैं। परसीवर का जो परसेप्शन है वो इनसे इन्फ्लुएंस होता है। सेटिंग, इन्वायरमेंट से भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जो लोग लेते हैं, जैसे आपने कहा
किसी तरह के अगर स्लम एरियाज में लोग रहते हैं तो आपने कहा कि वो स्लम एरियाज में जो लोग रहते होंगे वो जनरली हो सकता है इलिटरेट हो, तो ये क्या है आपका सेटिंग के अकॉर्डिंग परसेप्शन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्लम एरियाज में जितने भी लोग रहते हैं वो इलिटरेट हैं, हो सकता है उसमें कुछ लोग लिटरेट भी हों, तो ये क्या है सेटिंग से इन्फ्लुएंस हो रहा है आपका परसेप्शन। परसीव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग होती है, इंटेंसिटी क्या है, कॉन्ट्रास्ट क्या है, ग्राउंड सेपरेशन क्या है, साइज क्या है, मोशन क्या है, वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक, तो ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक से भी आप डिसाइड करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग आपका परसेप्शन क्या है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कहीं ना कहीं आपके परसेप्चुअल प्रोसेस को। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हम लोग थोड़ा सा जल्दी खत्म कर रहे हैं क्योंकि अभी एमबीए के सेशनल एग्जाम है 10 बजे से, तो क्लास हमें शेड्यूल करनी है। तो बेटा ये डिस्कशन हम लोग यहीं पे रोकते हैं परसेप्शन का, हमने परसेप्शन डेफिनेशन बात करी और फैक्टर्स की बात करी। इसके बाद हम लोग आगे परसेप्चुअल प्रोसेस कल डिस्कस करेंगे और क्या डिस्टॉर्शंस होते हैं। ठीक है, तो इसका ही इतना ही रखते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद कल फिर से हम लोग अगर आप चाहें कुछ पूछना है तो इसमें फिर कल से पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप क्लास लीव कर सकते हैं। और थैंक यू सर। 5 ओके, ये वेलकम बेटा, कल हम लोग सर। आगे का डिस्कशन। ठीक, ओके, ये वेलकम। सर पेपर नहीं होंगे क्या? अरे पेपर जब बेटा वेबसाइट पे आएगा तब तक मान नहीं सकते, जब तक वेबसाइट पे अभी कुछ नहीं आया तब तक कुछ नहीं कह सकते अभी। सर हॉस्टल कब खुलेंगे? हॉस्टल आओ रहने, किसने मना किया? सर वहाँ बीपी सर से बात हुई, कहते डायरेक्टर से बात करो। हाँ तो खाना नहीं मिलेगा तो उनको खाने का इंतजाम अभी करना पड़ेगा क्योंकि और बच्चे नहीं रह रहे हैं और भी लोग नहीं है। हाँ तो ठीक सर, खाने का। हाँ खाने की दिक्कत हुई, रहने की दिक्कत थोड़ी ना है। हाँ तो ठीक सर, रहे सर। ओके। ठीक है बेटा, ठीक है, लीव करते हैं।